नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार, जिला अध्यक्ष प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ नालंदा, सह अध्यक्ष मंडल सदस्य बिहार राज्य शिक्षक संघ समन्वय समिति की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हड़ताल के 72 दिन पूरा होने पर आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग डटे हुए हैं। मैं उन कुछ शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हड़ताल पर रहे, लेकिन दिग्भ्रमित होकर के सरकार की कुछ बातों से दिग्भ्रमित होकर के, उनकी सूचनाओं से दिग्भ्रमित होकर के आपने हड़ताल तोड़ने का काम किया और हड़ताल पर चले गए हैं, हड़ताल से वापस हो गए हैं। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप उन शिक्षकों के लिए सोचिए और समझिए और आप निर्णय लीजिए। हड़ताल अवधि में 30,000 से अधिक हमारे शिक्षक भाई बहन पर कार्रवाई निलंबित किया गया, FIR किया गया। 2 हमारे शिक्षक बंधु पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और इस हड़ताल अवधि में वैसे 63 शिक्षकों की शहादत को भी याद कर करके आप कम से कम विचार करिए और सोचिए कि मैंने क्या किया उन लोगों के साथ। आप बुद्धिजीवी हैं, कम से कम उन 63 शिक्षक भाइयों बहनों के जो जान गंवाई है उनके परिवार के बारे में भी तो सोच करके आप हड़ताल से वापस गए हैं, तो पुनः हड़ताल में आ जाइए। आप इस बात को सोचिए, आपको क्या मिला? आपने हड़ताल तोड़ करके गए तो आपको क्या मिला? आपको 16 दिन जो फरवरी में आपने कार्य किया है उसका वेतन मिलेगा और इधर 5 दिन का आपका वेतन मिलेगा। इसके लिए आपने हड़ताल किया था। हमने हड़ताल किया था उन सम्मान पाने के लिए, शिक्षकों का सम्मान जो खोया है उस सम्मान को पाने के लिए। हमने हड़ताल किया था नियोजनवाद की समाप्ति के लिए। तो इस पर विचार करके आप निर्णय लीजिए। एक बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है कि 90 दिन के बाद हमको हटा दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा। 90 दिन आप नियमावली को थोड़ा सा पढ़िए। 2006 से लेकर 2012 तक जितनी भी नियमावली बना है उसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि 90 दिन सूचना देकर के आप आंदोलन करें या किसी तरह से नहीं रहते हैं तो आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। 90 दिन वैसे शिक्षकों के लिए है जो बिना सूचना के विद्यालय से फरार हैं और 90 दिन लगातार गायब हैं, तो उसको सेवा से हटाया जाएगा। ना कि हम अपने जो मौलिक अधिकार पाने के लिए लोग जो समानता का अधिकार पढ़ाते हैं उसके लिए अगर हम लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए यह नहीं है कि 90 दिन के बाद आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके जिला नालंदा जिला के रहने वाला हूँ। इतना ही नहीं, आपका विधानसभा क्षेत्र जो हरनौत विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आपका विधानसभा क्षेत्र के भी मैं वासी हूँ, चंडी का रहने वाला हूँ। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप हमारे गार्जियन हैं। आपसे हमारी विनम्र निवेदन है कि हमारे इस संगठन के प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करिए। आप उन लोगों को बुलाइए और उनकी बातों को सुनिए। और हमारा जो है सबसे प्रमुख चीज़ जो है
कि जितने हड़ताल अवधि में जितने शिक्षकों पर आपने कार्रवाई किया, निलंबन किया, बर्खास्त किया, FIR किया, उसको पहले वापस लीजिए और हमारे हड़ताल अवधि का समंजन करते हुए जो लॉकडाउन में जितने दिन विद्यालय बंद रहा उतने दिनों का वेतन तत्काल दीजिए, और जो हमारा बच्चों का पढ़ाई जो बाधित हुआ हड़ताल से, उन कार्य दिवसों को छुट्टी के दिनों में समंजन करते हुए उसका भी वेतन भुगतान करने का आदेश दीजिए। और साथ में इतने के बाद हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुनिए। मैं मानता हूँ कि कोरोना वायरस जैसे महामारी है, इसमें हम लोगों शिक्षक भी आपके साथ हैं। हर लॉकडाउन के पहले हमारे सारे शिक्षक संगठन, जिस समय आपके विभाग के पदाधिकारी कर्मी गांव में जाकर प्रचार नहीं कर रहे थे, उस समय हमारे हड़ताली शिक्षक गांव-गांव में जाकर के एक-एक गांव के लोगों को, ग्रामीणों को इसके लिए, इससे लड़ने के लिए समझा रहे थे, इनसे बचने के लिए सुझाव दे रहे थे। इतना ही नहीं, हमारे हड़ताली शिक्षक चंदा कर करके लोगों में साबुन, सैनिटाइजर, मास्क तक वितरण करने का काम किया। मैं आपसे पुनः एक बार कह रहा हूँ कि जो आपने नियोजनवाद की प्रक्रिया शुरू किया है, जिससे भविष्य आने वाले युवकों को आने वाले युवकों के लिए भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, उसको पुनः भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करिए। नियोजनवाद की प्रक्रिया को समाप्त कर करके आप उनके सीट जो ख़त्म कर रहे हैं, शिक्षकों का जो मूल कैडर था, जो सीट था, वो जो समाप्त आप कर रहे हैं, उसको पुनः लागू करिए और उन सीटों पर हम लोगों को समंजित करने का काम करिए। पुराना वेतन देते हुए आप महामारी से निपट जाइए, उसके बाद ही हमको पूर्ण वेतनमान दीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब सामान्य स्थिति हो जाए उस समय ही दीजिए, लेकिन हमको पूर्ण वेतनमान दीजिए। शिक्षकों का जो सम्मान है, उस सम्मान को देने के काम करिए। आप जानते हैं कि जो उसने गुरु को अपमान किया है, उसका इतिहास गवाह है। इतिहास को उलट करके आप तो एक इंजीनियर हैं, आप जानते हैं कि जिसने भी हम लोग चाणक्य के वंशज हैं, चाणक्य को जिसने अपमान किया, उसका क्या हाल हुआ। इसलिए आप हम शिक्षकों के ओर से, मैं आप तमाम शिक्षकों की ओर से आपको निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन, आप लोग जितने विधायक मंत्री हैं सभी को पेंशन मिलता है। 5 साल के जो जीत करके जाते हैं उनको पेंशन मिलता है, और जो हम लोग 30 साल, 22 साल, 15 साल, 18 साल जो नौकरी को सेवा करते हैं, हम लोगों को पेंशन का अधिकार नहीं है। तो हमको पुराना पेंशन जो है उसको दीजिए। राजकर्मी का दर्जा पंचायती राज में हटा दीजिए, पंचायती राज से हटा करके हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। हमें उस समय खुशी होगी जिस समय आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए। मानता हूं कि वेतनमान में आपको राशि की आवश्यकता है, लेकिन राजकर्मी देने में कहीं आपको 1 पैसा का जो है नहीं लगेगा, तो उसको तो दीजिए। मैं उन शिक्षकों को पुनः निवेदन करता हूं, आप हड़ताल से हटिए नहीं, हड़ताल में रहिए, डटे हुए रहिए। आपकी ही एकजुटता के कारण आज सरकार जो है हम लोगों से बात करने के लिए तैयार है। आपने जिस तरह से अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया है, दिखाया है, इसे स्पष्ट हो गया है कि सरकार हमारी एकजुटता से डर गई है। और ये हमारे RK महाजन जी, आदरणीय प्रधान सचिव महोदय, वो जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि 50% शिक्षक जो है हड़ताल से वापस हो गया है और 50% शिक्षक ही हड़ताल में है, जबकि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि 96% शिक्षक जो है पूरे सूबे में 96% शिक्षक अभी हड़ताल में डटे हुए हैं। और जब यह देखे कि 96% शिक्षक हड़ताल में डटे हुए हैं, तब उनको दिमाग खटका, उनकी ज़मीन खिसक गई, और तब जाकर के उन्होंने एक
प्रलोभन दिया कि आप लोगों पर जिन शिक्षकों पर कार्रवाई हुआ है मैं उनको वापस करूंगा, और नो वर्क नो पे के तहत आप याद करिए कि आपने जितना दिन हड़ताल में रहा उनको नो वर्क नो पे आपकी सेवा पुस्तिका में यह दर्ज हो जाएगा। आने वाला दिन में यह कलंक की ओर रहेगी। जिस समय आपकी प्रोन्नति की होगी उस समय आपको यह कमी महसूस करिएगा। कलंक है, दाग है। वापस आना, बिना वार्ता के वापस आना। वार्ता होगी, हमें पूर्ण उम्मीद है। इसलिए आप लोग से पुनः एक बार निवेदन पूर्वक कहता हूँ कि आप लोग जितने शिक्षक हड़ताल पर हैं डटे हुए रहिए, और जो शिक्षक हड़ताल से वापस चले गए हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कहीं से आप लोग जो है पीआरसी में जाइए और आवेदन दे दीजिए कि हम जो है बहकावे में आकर के पदाधिकारी के जो है दबाव में आकर के हड़ताल से वापस आया था। आज पुनः हम जो है अपने शिक्षक भाइयों के उन 63 शिक्षक जिनकी जान गई है उनकी परिवारों को देखते हुए हम पुनः हड़ताल में आ रहे हैं। और जैसे ही आप लोग हड़ताल में आ जाइएगा बंधु दोस्तों, निश्चित रूप से उसी दिन से सरकार जो है हमारी बात को मानेगी और हम हमारे प्रदेश इकाई के प्रतिनिधियों को बुला करके उसको वार्ता करने पर विचार करेगी। डरिए नहीं, आप याद करिए जिन शिक्षकों को लगाया गया था परीक्षा ड्यूटी में, मैंने आप लोगों से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि आप लोग जो है पत्र को हड़ताल लिख करके वापस कर दीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो। याद करिए क्या कार्रवाई हुआ आप लोगों पर, होने दिया? आप हम पर विश्वास करिए, अगर आप पर एक उंगली भी उठेगा तो उसके पहले रोशन कुमार पर उंगली उठेगा, तभी आप पर उंगली उठेगा। और मैं बता देता हूं, अगर आप पर एक कार्रवाई करेगा पदाधिकारी तो आप लोग के सहयोग से हम नालंदा जिला को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। चलो दोस्तों, आप हड़बड़ाइए नहीं, धैर्य धरिए। जो धैर्य धरता है वही पार पाता है, जो हिम्मत से काम लेता है वही आगे बढ़ता है और वही उसी का विजय होता है। हम धर्म पर चल रहे हैं। आप रामायण और महाभारत देखे होंगे, जो धर्म और सत्य को लेकर के चला था उसकी विजय हुई थी, और हम लोग जो है धर्म और सत्य की ओर हैं। धर्म यही है कि जो पूर्व से शिक्षकों का सीट था, जो सम्मान था, उसको पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में हमेशा सत्य की विजय हुई है। इसीलिए पुनः एक बार आप लोग से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग हड़ताल पर बने हुए रहिए, डटे हुए रहिए। और जो शिक्षक हड़ताल से वापस गए हैं, एक बार पुनः विचार करते हुए उन शिक्षकों के लिए जिन पर कार्रवाई किया गया, जिनको जान गंवानी पड़ी है, उनके परिवार के लिए सोचते हुए आप हड़ताल में पुनः आइए। धन्यवाद।